तीसरे श्लोक में परमहंस वीतराग संत ब्रह्मराज श्री शुकाचार्य भगवान का वंदन किया गया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। ये जो भागवत जी हैं ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है और इस फल की महत्ता इसलिए विशेष हो गई है क्योंकि इसमें भगवान सुखदेव का समागम हो गया है। भगवान सुखदेव के मुखार अरविंदों से प्रवाहित हुई है। और ऐसे भी कहते हैं जिस फल में तोता चोंच मार देता है वो फल मीठा होता है। और ये फल ऐसा है माई बाप कि इस फल में त्याज्य पदार्थ तनिक भी नहीं है। हम लोग फल खाते हैं ना तो छिलका फेंक देते हैं, गुठली इत्यादि फेंक देते हैं, क्यों? पर ये ऐसा फल है इसको पीते जाओ, इसमें त्याज्य पदार्थ तनिक भी नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम्, पीने की वस्तु है माई बाप। सत्य बताएं, कथा श्रवण का विषय नहीं है भैया, कथा पान का विषय है। कहते हैं ना कथा अमृत का पान करिए। क्यों? हमें प्यास लगती है, हम जल पीते हैं। हमें भूख लगती है, हम अन्न ग्रहण करते हैं तो हमें क्षुधा को तृप्ति होती है। ऐसे ही हृदय की तृप्ति के लिए, इस मन को पवित्र करने के लिए, मन को तृप्त करने के लिए, मन को मनमोहन से जोड़ने के लिए भगवान की कथाओं का पान करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण दीजिएगा। एक मूर्तिकार था, उसने दो मूर्ति बनाया। कितनी मूर्ति? दोनों मूर्ति सेम बनाया। दोनों को आप देखेंगे तो कहेंगे जरा सा भी इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, दोनों एक जैसा। दोनों अपने दुकान पर लगा दिया, आगे बढ़ो। लोग आते गए, किसी को समझ में नहीं आया, किसी ने मूर्ति को खरीदा नहीं। कुछ दिन बाद एक संत भगवान उस रास्ते से जा रहे थे, उनकी नजर मूर्ति पर पड़ी, प्रसन्न हो गए। मूर्ति के मुखमंडल को देख करके, आभा को देख करके प्रभावित हो गए। हम लोग को भी लगता है ना, जैसे जब वृंदावन जाते हैं। अच्छा बताइए, वृंदावन कौन कौन गया है? वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी कुंज गलियों में जब घूमते हैं और ऐसे जब ठाकुर जी विद्यमान हर दुकानों पे दिखाई देते हैं तो मन करता है कि बस लिए चलो। क्यों? दो चार लोग साथ में रहते हैं तो कहते क्यों? वहां गोपाल जी की ये देखो, केस देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखो आंखें कितनी अच्छी लग रही हैं। तो महात्मा जी का
मन उस मूर्ति पर आ गया। महात्मा जी आए, दुकानदार से पूछे, भैया क्या दाम लगा रहे हो, कितने की मूर्ति है? बोले महाराज जी ये 1000 की है, 10,000 की। बोले अच्छा। महात्मा जी थोड़ी देर तक विचार किए, विचार करने के बाद उन्होंने एक सिक्का उठाया। जिस मूर्ति का दाम 1000 रुपये था, उस मूर्ति के एक कान में उस सिक्के को डाला और वह सिक्का दूसरे कान से बाहर आ गया। अब उसी सिक्के को उस मूर्ति के कान में डाले हैं जिस मूर्ति का दाम 10,000 रुपये है। जब उस मूर्ति के कान में डाले तो वह सिक्का दूसरे कान से बाहर नहीं भीतर चला गया। तो समझ गए ये मूर्ति सही मूर्ति यही है। हाँ? ऐसे ही आप भी यहाँ पर उस 10,000 रुपए वाली मूर्ति की भांति बन करके बैठे। हाँ, ये नहीं कि यहां से सुने और यहां से कथा अमृत का पान करिए।